उत्तराखंड से दिल्ली के लिए वापसी के लिए सब जगह की यात्रा सफल। ये दिल्ली का रूट हमारा। नेता लोग नेट नहीं चल रहा है। अरे नेट नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा। उत्तराखंड से यात्रा पूरी करके दिल्ली के लिए सब सिद्धवल्ली। हाँ, नमेश ने दबा के खाया, दबा के हमारे साथ हमारे भाई बहन और अपना परिवार बच्चे सब। हमारे यंग ब्लड भी है पीछे। ये रहे तो हमें अच्छा लगता है, फिर हल्का फुल्का महसूस होता है। जवान बच्चे रहते हैं ना तो काम करने में अच्छा लगता है फिर। हाँ जी, हाँ मैं पूछ रहा हूँ ये चौधरी साहब कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना इस बार? बहुत बढ़िया। मतलब आगे के लिए भी हमें प्रोग्राम बनते रहेंगे, भगवान बनाए और सब इसी तरह से बढ़िया चले। मैं मलेठा साहब से कुछ पूछना चाहूँगा। वो माइक तो दे दो, माइक दो। हाँ जी सर, बताइए आपको कैसा लगा, क्या लगा? और सभी के साथ हमने बहुत एंजॉय किया और दर्शन किए और भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सब लोग खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। और आगे आने वाले समय में फिर दोबारा से हम कोई और जगह पे हम जाएंगे और सब इसी तरह परिवार से जाएंगे। हो सकता है संख्या बढ़े और एक बस से हो सकता है 2 बस। बहुत बहुत मलेठी जी का आभार। वो हर जगह इसी तरह से बात करते हैं, पर सिर्फ बात ही करते हैं। भाई मानना पड़ेगा। हाँ, बात ही सिर्फ बात ही है बस। एंकर है। हेलो, हाँ ये जी, ये तो टिकट तो आई इसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन मुंडेपी जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छा सबको एक साथ ले करके जो फोटोग्राफी की है कोई रह न जाए, फिर भी आपने बहुत प्रयास किया। हमारा कैमरामैन और पोखरियाल जी, मैं अपनी खुशी से लोगों को प्रभावित किया। बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने लोगों को एंजॉय किया और एंजॉयमेंट करवाया, इसीलिए जोरदार धन्यवाद। और यहाँ पे सबसे ज्यादा मैं आभार प्रकट करता हूँ कंडारी जी का, जो फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं। और आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि कंडारी जी उनका बहुत बड़ा सहयोग है हमारे साथ। कंडारी जी तो हम ये चाहते हैं कि हम आगे और बढ़ेंगे, उन्हें और बड़ा जिम्मेदारी का देने का प्रावधान रखेंगे। हम ये चाहते हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। हमारे उनकी धर्मपत्नी शोभा कंडारी जी का बड़ा अच्छा योगदान रहता है, चाहे घर के हिसाब से हो चाहे वो बाहर के हिसाब से हो, सबको एक साथ लेके चलते हैं। इनका भी और ये कार्यक्रम जो हमने बनाया है, वैसे तो हमारे पास में बहुत सारे हीरे हैं, लेकिन उनमें से
एक हीरा नाम से भी हीरा है और काम से भी। उनके वचन, उनकी वाणी, भगवान ने उन्हें जो दिया है वही वो सबको बांटते हैं। उनके पास जो मिठास है, जो अपनी छवि, अपने अनुरूप, कभी किसी को कोई पराया नहीं समझते हैं और सबको अपने साथ। सभी लोग हैं ब्रास कीर्तन मंडली के, सभी रत्नों को जो इन्होंने संजो के रखा है, जो माला बनाई है, वो पिरोई है जो माला, वो बहुत इसी तरह से माला बनी रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे। इसी तरीके से देखिए, हमने पिछली बार एक कार्यक्रम किया था, कहाँ का? जो याद है बोलो आप। होली का कार्यक्रम हमारा आपने देखा होगा, पीछे हमने किया था। भंडारा करा, भगवती जागरण का कार्यक्रम करा। तो ये कुछ न कुछ समाज के लिए भी मैसेज देते हैं कि देखिए, एकता में ही शक्ति, एकता में बल है। सब लोग मिलजुल के रहें और अच्छे आनंद के साथ अपना एंजॉयमेंट करें। और आगे मेरा एक प्रावधान ये भी है कि आने वाले समय में और बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे बीच में विष्ट जी हैं, बहुत शांत प्रिय है, लेकिन ये इनका एक्सपीरियंस और अनुभव हमें मिलता रहता है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। साफ से हाँ। और एक हमारे उसमें एक काफी चंचल है हमारी सरोज चौधरी जी। और चंचल चुलबुलाहट, मतलब पूरा माहौल कैसे बना के रखते हैं, किसी को बोरियत नहीं होने देते, बोरियत नहीं होने देते हैं और बड़ा अच्छा ही एंजॉयमेंट करते हैं। बड़ा ही आनंद आया। धन्यवाद सभी लोगों का एक बार विशेष। एक बार पोखरियाल अंकल जी, अरे अंकल जी को तो लो अंकल जी बोलो। फोटो नहीं आ रही है। कोई नहीं बोलो। अरे बोलो अंकल जी, बोलो। मैं चाहता हूँ दोस्त पोखरियाल जी अपनी मधुर वाणी से हमें अनुग्रहित करेंगे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मलेठा साहब का, जो मेरे को बोलना तो नहीं आता, क्योंकि नेता में गुण अलग होते हैं, वो हमारे में है ही नहीं, बोलना नहीं आता। पर चलो, अगर उन्होंने इज्जत दिया, मौका दिया, तो मैं उसको छोड़ना भी नहीं चाहता और छोड़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो बाकी बढ़िया ये है कि सबसे मेन जो श्रेय जा रहा है वो ब्रास कीर्तन मंडली, महिला मंडली। आज हम यहाँ जो जेंट्स भी यहाँ बैठे हैं ना, ये इनके भरोसे बैठे हुए हैं। हमारे बच्चे या हम जेंट्स जितने भी हैं, अगर हम शायद अगर अपने आपस में करते ना, तो हम मेरे ख्याल से एक घर पे भी नहीं बैठते। कोई अब पहले 9 नंबर पे थे, 8 नंबर पे, अब कोई 17 चलेगा, कोई 27 चलेगा, कोई कहीं चलेगा। लेकिन ब्रास कीर्तन मंडली का सहयोग, उनकी एकता और अखंडता से हमें सारे अवसर मिल रहे हैं। और जगह जगह घूमने का, वैष्णो देवी गए, और बहुत ये 3 दिन का जबरदस्त प्रोग्राम, 3, 4, 5। और जबकि उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट था, 3, 4, 5 को ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन माता जी का, सिद्ध बलि जी का और तारकेश्वर महादेव जी की कृपा से हमारे जो दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और हमने तीनों जगह प्रातः काल, सुबह, और वो भी बिना खाए, मेरे ख्याल से खाने पे हमने हर जगह बाद में खाया, दर्शन सब जगह किए। तो अगर आपकी इच्छा, मन आपका साफ रहेगा, तो आपको हर जगह मौका अच्छा मिलेगा। और मैं आगे भी चाहता हूँ, ये मंडल छोटी मोटी चीजें होती हैं, उसको इग्नोर करना चाहिए। ये नहीं कि उसने ये बोल दिया, मैंने ये बोल दिया, छोटी छोटी चीजें इग्नोर करनी चाहिए। एक क्या हो, कैसे हो, उसमें ध्यान देना चाहिए। और मैं इन मातृ शक्तियों के लिए दोबारा से नमन और प्रणाम करता हूँ। और वापसी माइक आदरणीय मलेठा साहब। बाकी अब हमें ये खुशी भी है, देखो हमारे बच्चे अंकित, मैं आपको सच बताऊं, मैं अंकित को जानता नहीं था, मेरे को मालूम नहीं था, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि आशीष का छोटा भाई भी है, बहन मालूम था, लेकिन अंकित का नहीं था पता।
लेकिन जिस दिन से अभी बहन की शादी हुई मेरे को पता लग गया, छोटा भाई भी है, अब मेरे ख्याल से और को भी नहीं पता। और वो शांत पूर्ण, बहुत अच्छा। हमारे उधर वरुण मलेठा, नीरज और चेतन जी को कहना ही क्या है, ये तो बुढ़ों के साथ बुढ़ा, बच्चे के साथ बच्चा, जवान के साथ जवान। तालियां एक बार चेतन मुंडे पीजी के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर जगह, चाहे कॉलोनी हो, चाहे समाज हो, चाहे कहीं भी कुछ हो, लेकिन वो हर जगह आगे रहते हैं। मैं मन संचालक पुरास कीर्तन मंडली के जो मन संचालक हैं और हमारे सुशांत विहार के जो मन संचालक हैं, जो कला मंच के मन संचालक हैं, जो रामला के मन संचालक हैं, जो हमारे शैलेंद्र कुमार जी के मन संचालक हैं, और मेरे ख्याल के न जाने कहाँ उन्होंने अपना परफॉर्म दिया है और बहुत कुछ और बहुत बढ़िया। मैं उनका तहे दिल से आभार करता हूँ और वापसी माइक उनको सौंपता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात। आपने तो हमें प्रशंसा की जो झड़ी लगाई है उसकी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अब मैं 2 शब्द कंडारी जी से कहूंगा, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पूरे टूर में। अंकल जी बोलो। अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सारे। कंडारी जी लीजिए, माइक में बोलिए। ये लो माइक में बोलो। अरे हाँ बोल लो, क्या हो गया, कैसा अनुभव लगा? बहुत बहुत धन्यवाद पोखरियाल जी और मलेठा जी, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। वैसे मेरे को बोलना तो मुझे आता नहीं, जैसे अभी पोखरियाल जी ने बोला, हम बोलना तो आता नहीं है। लेकिन तो बात यह है कि जो ये प्रोग्राम है वो पुरास कीर्तन मंडली के कारण ये जो पूरी जनता जा रही है इतनी, ये उनके पीछे सारी जा रही है। ये जो है पूरा पुरास कीर्तन मंडली के ऊपर जाता है। जोरदार बात। मेरे को एक तो कहीं हर जगह में अचानक कुछ आ जाता है, तो मैं माफी चाहता हूँ जो किसी को मैंने कुछ बोला हो उसको दिमाग में मत रखना। नहीं आती कोई क्योंकि कभी कभी मेरे को अचानक हो जाता है। माफी चाहता हूँ उसके लिए, किसी को मैंने बड़ा बुरा बोला होगा तो कोई नहीं माफ करना मुझे। धन्यवाद। अब पुरास कीर्तन ये सब जरूरी है। हमारे कंडारी जी ने जो बोला कि मेरे को गुस्सा आता है, गुस्सा क्यों आता है मैं आपको बताऊंगा। गुस्सा इसलिए आता है कि जो आदमी काम करता है, हमेशा आपने कभी भी देखा होगा बिना काम करने वाले को गुस्सा कभी नहीं आता। मलेठा जी को गुस्सा आता है? नहीं आता, कभी नहीं आता। अच्छा ये चलो थोड़ा जोक भी जरूरी चाहिए। क्यों सर? देखो आपको ऐसे तो नहीं लगा कि आपको कुछ बोल रहे हैं, ऐसी बात है। देखो जोक जरूरी है। हमारा बहुत लंबा सफर है और हमने आपस में ही सब कुछ करना है, गुस्सा करना है, हंसी करना है, मजाक करना है, ठीक है ना। और मैं थोड़ी और बात बोलता हूँ। जब हम तल्ला ताले हो ना, भुल्ला सॉरी हाँ, अरे नाम ऐसे भूल जाते ना, वो भुल्ला ताल है। भुल्ला ताल की मैं कुछ आपको कहानियां बताता हूँ। मन तो हमारा बहुत अच्छा था कि कैसे भुल्ला भाई जी कैसे ताल होगा, लेकिन जब हे भगवान वहां गए तो इससे अच्छा तो मेरे ख्याल से हम अपन गदल जाता। नहीं मैं गलत बोलो तो आप बताओ। हमने सोचा न जाने कितना बड़ा तालाब यहाँ से वहां तक 1-2 किलोमीटर का होगा, देखा तो यहाँ से वहां, और लोग उसमें 250 रुपए प्लस 100 रुपए घूमने के लिए। और क्या घूम रहे, वो बहर घूमते हुए चले पूर्ण घूम ले। तो हमारे सब मातृशक्ति और बच्चों ने सबने क्या बोला कि भैया कुछ नहीं करना है, हमें पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। और मैंने तो ये भी सुना कि सेठ साहब अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाए। किसने बोला? अगर याद होगा तो नहीं तो मेरे को याद है, ठीक है। ये बोलता अच्छी बात बताई। वहां से हम टिप एंड टॉप वहां भी गए, वहां से हमने पूरा नजारा किया। और भुल्ला ताल की एक बात और है, जब वहां झूले थे तो हमारी जो मातृशक्ति पुरास कीर्तन मंडली की, जब बच्चे वहां थे नहीं तो क्या करे, मजबूरी में इनको वहां करना पड़ा। और वहां जितने भी लोग आ रहे थे बाहर से, देसी लोग, सबने जब देखा कि एक साड़ियों में है, ये एक साड़ियों में है, तो इनको तो मालूम नहीं है, लेकिन हमारे को पूछे थे, इनको पूछे थे कि ये कौन है, कहां से आ रखे हैं। तो हमारे को बहुत अच्छा लगा।
कि यार एक साड़ी में एक बढ़िया अपना रीति रिवाज है, कोई वहाँ कैसे कैसे पहन के आ रखे हैं, लेकिन हमारे जो मातृशक्ति है एक ड्रेस में थे उनके, और बढ़िया था। और लोग बार बार बोल रहे थे, बल्कि दो चारों ने तो हमें कहा, दो चारों ने हमें कार्ड भी दे रखे हैं, ये हमारा कार्ड, ये हमारा कार्ड, हमारे से बात करना और हमारे यहाँ कीर्तन करना है, आ जाना। आप कैसे आए हैं? दिल्ली से आ रखे हैं भाई, कोई अगल बगल से नहीं आ रखे हैं। तो काफी अच्छा था। और बल्कि कई लोग तो ये बोल रहे थे कि अरे ये बच्चों के झूले हैं, तुम 60-65 साल का ये घूमना चाहा। पर चलो हमने कहा, ये आप लोगों ने हमें बोल रहे थे हो, हमने कहा कोई नहीं, हम बच्चे ही मानते हैं इनको। बाकी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, ये पॉइंट टॉप पे भी गए, लेकिन वहाँ थोड़ा सा हमारे मिसेज भंडारी जी, वो मेरे ख्याल से सो रहे शायद, नहीं ठीक है, हाँ, वो उनकी थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ा गई थी। अब पता नहीं तबीयत गड़बड़ा गई या टाइम पास वैसे हो जाता है कई बार। 3 दवाइयाँ खाई उन्होंने, 3 दवाइयाँ, हाँ 3 बार दवाई खाई, सिर दर्द हो रहा था। लोग वहाँ फोटो खींच रहे, ये वहाँ लेट गए जहाँ फोटो खींचनी थी। आप लोग खींचो फोटो। पर ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, और सबका इसमें किसी एक का ये नहीं बोल सकती कि कम है ज्यादा है। पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा बच्चे हैं, लेडीज हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, और मेरे ख्याल से सबसे बड़े तो हमारे यहाँ पे हमारे कृष्ण जी हैं, सबसे बड़े हैं वो यहाँ पे, और उन्हीं के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं लगता, लेकिन अब कोई नहीं बोलेगा तो हमें बोलना ही पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ कि और कोई बोलना चाहेगा? बिस जी 2 शब्द। हाँ धन्यवाद, आप धन्यवाद बोल देंगे बस। जैसे कि पोखरियाल जी ने और मलेकर जी ने सारी बातें तो बोली जी, हम तो पूरा कीर्तन मंडली को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें घुमाया है और आगे भी घुमाते रहेंगे। उनका हमारा समर्थन रहेंगे उनके साथ। धन्यवाद। हमारे नीरज मुंडेपी जी, एक आप बात सुनो, हेलो, एक मिनट। हमारे नीरज मुंडेपी जी हमारे साथ एक पढ़े लिखे शिक्षित और युवा हैं, उनकी इस बारे में क्या चीज है, क्या करना चाहिए, आगे क्या होगा, या अभी तक हमने जो किया वो क्या है? एक हेलो, हाँ, जैसे कि अंकल जी लोगों ने और मामा जी लोगों ने जैसे बोला, वो बहुत ठीक बोला, और इसका पूरा श्रेय बुरास कीर्तन मंडली को ही जाता है। लेकिन मैं बुरास कीर्तन मंडली ने हम सबको घुमाया है, और आगे भी हम यही ट्रिप दोबारा कहीं ना कहीं प्लान करेंगे, और फ्यूचर में हम सब एकजुट होके एक साथ होके जाएंगे। और कोई यूं ना समझे कि मैं अकेला हूँ, या मेरी फोटो रह गई, या मेरा ये रह गया, कोई मेरा ये रह गया, ये सब ना रखे, सब के सब एकजुट रहे। क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर कोई किसी की कोई फोटो नहीं खींच भी रहा है तो वहां जाके बोलो भाई मेरी फोटो खींच दे, या ऐसा नहीं है तो मेरे को खींचो। एज अ फैमिली लेके चलो ताकि कि हम सब हो रहे। हेलो, हमारे साथ इंजीनियर भी है, सिविल इंजीनियर है हमारे साथ। देखो बहुत बड़ी चीज है, हमारे साथ एक से बढ़कर एक है, यहाँ पे युवा है, सिविल इंजीनियर है। किसी को घर का नक्शा वक्शा, मकान बुड़वाना तुड़वाना कुछ हो तो उसके लिए भी है। तो मैं गीता रावत जी से 2 शब्द के लिए, हाँ गीता 2 शब्द कि ये एक्सपीरियंस कैसा था हमारे माताओं का, और आपके तो अंकल लोग हैं, सारे भैया लोग हैं, क्या रहेगा 2 शब्द? हेलो, सबसे पहले मैं बुरास कीर्तन मंडली का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से हमें घूमने को मिला, वो भी फ्री में। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और सबसे खास बात मुझे इस ट्रिप की ये अच्छी लगी कि ये पूरा एक ग्रुप में एक फैमिली की तरह गया और एक दूसरे की केयर करी। अगर एक को भी दिक्कत हुई है तो हर एक ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया उसको ठीक करने के लिए, ताकि किसी को बुरा ना लगे और उसको वो सही से उसका ट्रिप बेकार ना जाए। तो इस वजह से वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा मैं कंडारी अंकल का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हम सबका बहुत बहुत ख्याल रखा इस ट्रिप में, एक एक चीज़ का, चाहे वो चाय से लेकर हो, चाहे वो हमारे खाने से लेकर हो, उन्होंने हर चीज़ बहुत अच्छे से अरेंजमेंट करा। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी, थैंक्स अ लॉट बुरास कीर्तन मंडली। अच्छा, हमारे बीच में बी टैग होल्डर
बीटेक होल्डर वरुण मलेठा, तालियां जोरदार से। उनका एक्सपीरियंस क्या था, अभी बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा है। और देखो आप लोगों को मेरे ख्याल से सब, देखो मैंने बीटेक बोला तो सारे पीछे देखने लगे, उनको मालूम नहीं कि बीटेक होल्डर है कौन है यहाँ पे, पता ही नहीं है, वो सब अपने आप में ऐसे हो रहे हैं। अरे बीटेक सिविल इंजीनियर एक से है यहाँ पे, हम भी तो है यहाँ खत्म सिंह। तो मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। हेलो, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मैं ग्रुप पुरस्कृता मंडली का धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया, धन्यवाद हमारे वरुण मलेठा जी का। मलेठा जी। इसके बाद हमारे पास साथ में बैठे हुए हैं रोहित मिश्र, जो मेडिकल लाइन से रिलेटेड काम करते हैं। उन्होंने बीएससी कर रखी है और बीएससी अभी वो मेडिकल लाइन से हैं और मेरे ख्याल से लैब टेक्नीशियन वगैरह इस टाइप का काम है उनका। तो अगर किसी को कभी कोई जरूरत मेडिकल लैब है, खून टेस्ट कराना, किसी का निकालना, किसी का चढ़ाना, तो आप मिल सकते हैं इनसे। और हाँ 24/7 वो सोए रहते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं कीर्तन मंडली का, कि ऐसे ही आगे भी हमें घुमाते रहें। मैं तो नहीं घुमाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा एक बात है, देखो ये मैं मेरे ख्याल से मौका सबको दे रहा हूँ बोलने का। बोलना किसी ने नहीं कहा, हमारे मलेठा जी बोलते हैं, ठीक है, बाकी किसी के बस की नहीं है, तो हम टाइम पास कर रहे हैं। बोलने वाले मलेठा जी हैं, लेकिन सबको मैंने मौका दिया बोलने का, मेरे को कोई धन्यवाद नहीं कर रहा है। ठीक है, आ रहा हूँ मैं लाइन से आ रहा हूँ, ठीक है। और हमारे साथ अंकित हेमदान, सुपुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद हेमदान, वो जो कि देहरादून में रहते हैं, उनकी बहन की शादी हुई थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम था और अच्छा इन्होंने मैनेज किया था और बढ़िया है। हम भगवान से दुआ करते हैं कि दूल्हा दुल्हन सुखी रहे, बढ़िया रहे, दोनों परिवार अच्छे रहे। और अंकित हेमदान, सबसे पहले धन्यवाद अंकल जी हमारे इंट्रोड्यूस कराने के लिए। मैं सबसे ब्रास कीर्तन मंडली का धन्यवाद देता हूँ। एज ए फ्यूचर में कोई भी ट्रिप प्लान करे तो हम फिर से आएंगे और फिर से मजाक करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, हमारे बीच में बहुत छोटा लेकिन बहुत चंचल, सबसे छोटा लेकिन आपने कहीं भी देखा होगा तो मेरे ख्याल से ऊपर जाना तो बिना पूछे ऊपर चढ़ जा रहा है, ऊपर बुलाना पड़ रहा है उसको, नीचे आ रहा है तो सबसे नीचे पहुंच जा रहा है। अरे भाई इतने नीचे क्यों गया? तो नमिश ढोंडियाल उर्फ हमारा नाती है वो, तो कुछ बोलेगा। अच्छा लगा आपको, कैसा लगा? ठीक ठाक लगा। ठीक लगा ना? बढ़िया, बहुत अच्छा। इसके साथ हमारे चौधरी साहब भी हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से उनका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है जाने का, साथ में जाने का पहला एक्सपीरियंस है। और इस बार उनको ये लगा कि परिवार में कोई चीज था, तो मेरे ख्याल से जो माता या जहां भी सिद्ध भगवान या महादेव तक है, उनके चरणों तक नहीं जा पाए। चरणों में जाना या वहां पे माथा टेकना या आपका 1 रुपया 2 रुपया कितना भी हो, वो बड़ी बात नहीं है, आपका मन होना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं गए या वो क्यों नहीं आए या कैसे नहीं आए। सबसे बड़ी बात है साथ आना और वहां तक जाना, वो बड़ी बात है। वो तो एक मूर्ति है, वो एक जगह दे रखी है हमने, जैसे हमारे मकान है, हम दिन भर घूम रहे हैं, रात को हम अपने घर जा रहे हैं, सिर्फ एक जगह है उनकी कि वहाँ पे थोड़ा मन शांत हो जाता है। बाकी ये आए और इनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि वो भी 2 शब्द ब्रास कीर्तन मंडली या हमारे चेतन मुंडेबी जी के लिए, मलेठा जी के लिए, जिसके लिए अच्छा बोलना हो अच्छा, और अगर किसी के लिए ठीक नहीं लग रहा हो तो बोल दो, अपना परिवार है, हम सुधर जाएंगे, उसमें कौन सा, यही तो बोलना हमने। लीजिए सर। बहुत बढ़िया। अरे अच्छा, हाँ ठीक है, मैंने उन्होंने बोल दिया, बहुत बढ़िया बोल दिया उन्होंने कि अच्छा है, सब बढ़िया है, उन्होंने बोल दिया। उनको मालूम है कि जब सरोज बहन है यहाँ पे, जब सरोज बहन है तो मेरे को क्या जरूरत है बोलने की। मालूम है उनके घर में एक भक्त है,
ठीक है, जैसे हम लोग के घर में तो सब वक्ता ही वक्ता है, लेकिन उनके वहाँ एक वक्ता है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। तो 2 शब्द सरोज बहन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, आपने माइक दिया हमको। हमें सबसे पहले धन्यवाद कंडारी बाजी का और मलेठिया बाजी का और बिष्ट बाजी का, पोखरियाल बाजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं हस्बैंड चौधरी जी, इनका भी धन्यवाद कर रही हूँ, ठीक है। और मैं अपनी बुरास मंडली को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मौका मिला हमें घूमने का अपनी देवभूमि में, और अपने इष्ट पितरों की कृपा से हम अपनी देवभूमि में घूम के आए, और वहाँ हमने अपनी परंपरा के हिसाब से साड़ियाँ पहनी और वहाँ घूमे। और उन लोगों ने हमसे पूछा, वहाँ के लोगों ने, तुम साड़ी पहन के आ रखे हो? तो हमने कहा ये हमारी ब्रांच मंडली की है, हम अपनी परंपरा को निभा के आए वहाँ से, और बहुत इंजॉय करा। और कंडारी बाजी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत सहयोग करा हमारे साथ। धन्यवाद, धन्यवाद सरोज बहन। इसके बाद में दूसरी साइड में सिद्धबली मंदिर हम होके आ रहे हैं, और हमारे सुशांत बिहार में सिद्धनाथ मेडिकोज है। सिद्धनाथ मेडिकोज हमारे भंडारी जी का है, चंद्र सिंह भंडारी। तो मैडम भी है यहाँ पे, उमा भंडारी जी। मैं ये चाहता हूँ, वो बल्कि दवाई उन्होंने हमारे रानी जी की उल्टी सुल्टी किसी को, लेकिन वो खुद घायल पड़ गए। अब क्या बोले, दवाई उन्होंने हमारे लिए लानी थी, उनका खुद का दवाई का स्टोर है, लेकिन ये गोली नहीं लाए हो, इतने दिलदार निकली दीदी। हाँ, उन्होंने दवाई रखनी थी, उन्होंने ये सब अपने पास उल्टी की दवाई लेके, लेकिन हे भगवान, वो तो खुद ही वहाँ दवाई लेने वाले हो गए। पर चलो ये मजाक जैसे मजाक है, ठीक है। बाकी 2 शब्द कैसा लगा उनको यहाँ? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कंडारी भाई साहब का, और पोखरियाल भाई का, और चेतन बेटा, और सारे मतलब जितने भी हैं, और सबने मेरा भी बहुत अच्छा ध्यान रखा। तबीयत खराब हो गई थी, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद बहुत बहुत। इसके बाद हमारे बुरांस कीर्तन मंडली के अध्यक्ष, बुरांस कीर्तन मंडली के अध्यक्ष श्रीमती हीरा मिश्र जी, जो कि मंडली की अध्यक्ष है। तो उनका काफी अच्छा सहयोग है। यहाँ मेरे ख्याल से गाने में भी जब कीर्तन उर्तन जब जाते टाइम थे, तो मेरे ख्याल से 9 स्टॉप चल रहे थे, वो बढ़िया है। 9 नंबर से उधर अभी 17 नंबर में चले गए, लेकिन वहाँ भी मतलब फिर भी उन्होंने बराबर आना जाना रखा हुआ है, और बढ़िया है, बहुत अच्छा है। वो 2 शब्द मंडी के लिए, सबके लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए और धन्यवाद दूसरे का। तो मेरी मंडली मेरे साथ हमेशा देगी, तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी किसी का कुछ हो जाता है, आपस में हो ही जाती है, पर हमें जेंट्सों का साथ और बच्चों का साथ पहले चाहिए भाई। हर जगह हम उन्हीं को लेके जाएंगे, अकेले तो हम जा नहीं सकते। हम बच्चों को, लेडीजों को, जेंट्सों को और बच्चों को तो ले ही जाएंगे कहीं भी। वैष्णो देवी भी गए तो हम तो पहले जब हमारी मंडली चलेगी, कीर्तन भजन होंगे, एकता रहेगी, तो तभी आगे बढ़ेंगे। चलो धन्यवाद। अभी इतने धन्यवाद नहीं बोलिए। चलो धन्यवाद, धन्यवाद आपका। और अच्छा किया उन्होंने, बढ़िया किया, कि सही बात है। बच्चे जेंट्स साथ में हूँ या जेंट्स, देखो मैं आपको साथ साथ में बीच में एग्जांपल बता रहा हूँ, बता भी रहा हूँ क्या चीज। जैसे उन्होंने बोला कि हमें जेंट्स को या अपने मर्दों को या बच्चों को साथ में लेके चलना चाहिए। साथ में वो परिवार, तो तब काम करने का मजा भी आता है, बढ़िया है। आपको एक्सपीरियंस भी, आप सुशांत बिहार के हैं। आप देखो, हम वहाँ प्रोग्राम कोई करते हैं तो मंडलियों को साथ में रखा है, चाहे वहाँ 1, 2, 3, 4, 9 मंडलियाँ हो गई। अगर वो मंडलियाँ ना हो तो हम जितने प्रोग्राम सारे फेल, जीरो, सब जीरो है। तो आपने हमें देखा होगा, हम भी करते हैं, तो सबसे पहले हमारी मंडलियाँ आगे होती है, महिला आगे होती है, इसलिए काम सफल होते हैं। तो वही चीज आप करते हैं, आप कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, तो प्रोग्राम अच्छा होता है। उसमें हम लेके चले ना 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 ना, ना औरतें ये जेंट्स, बच्चे बच्चे, तो वो चीज मजा नहीं आता उसमें, वो फिर अकेला सा होता है। देखो सारे इसमें बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब है। तो हमने कितना बोलना है, क्या करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कितनी बातें करनी है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, वो सीखते भी हम उससे। तो ये चीजें बढ़िया, इससे हर जगह तो नहीं, तो बंदा शादी ब्याह इधर अपने सब सेपरेट सेपरेट, ऑफिस में सब सेपरेट सेपरेट है, कोई कहीं है, सब सेपरेट है। लेकिन ये मौका है जब कि हम इकट्ठे होते हैं विद फैमिली। और कोई मेरे ख्याल से अगर
परिवार वाला जाता है, एक परिवार वाला, तो इतनी बातें कभी अगर हम एक फैमिली जाती, सपोज मैं कंडारी जी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर कंडारी जी कहीं घूमने जाते हैं तीनों चारों जगह हैं, तो इतनी बातें होती नहीं हो पाती। भगवान का आशीर्वाद रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन इतना हंसी मजाक बोलना चालना तभी होता है जबकि वहाँ 20, 25, 30 आदमी होते हैं, ठीक है ना। तो ये अच्छा है, ये हमें सीखना भी चाहिए। इसके बाद मैं माइक हमारी 9 नंबर गली, 9 नंबर गली भी है, 9 नंबर गली मेरे ख्याल से सर्वेश्वर मुंडे पे जी, वो सबसे बड़े हैं वहाँ पे 9 नंबर गली से, तो एक शब्द बोलेंगे वहाँ से। बोलो कुछ ना कुछ। अरे सभी नहीं बोलते। अच्छा वो कोई बात नहीं, कोई नहीं, अरे कोई नहीं, जब मेरे को मालूम है, ठीक है ना, आप बोलेंगे, ठीक है, बोला ठीक है। अच्छा यहाँ मैं धन्यवाद बोल रहा हूँ, ऐसे देखो सब नहीं बोलते, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब नहीं बोल पाते। अरे बोल चल, बढ़िया है, सबको बोलना नहीं आता, सबको काम करना नहीं आता। देखो जितना काम हमारे कंडारी जी ने किया, वो दूध, चायपत्ती, चीनी, कटोरी, चम्मच, ये इसके लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, ठीक है ना। वो मैं जो हर काम हर बंदा नहीं कर पाता। यहाँ पे देखो मैं आपको बताया, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई मेडिकल से है, कोई बीटेक है, कोई कुछ है, तो अलग अलग लाइन है, सबकी लाइन अलग अलग है, हमारी लाइन अलग है, दूसरी की लाइन, तो ऐसे सबके हैं, सबको बोल नहीं सकते। अब मनेठा जी हैं, उनके लिए तो कुछ बोलना है, उनको जहाँ मर्जी बोल दो वही बोल देंगे, जहाँ नहीं बोला वो वहीं बोल देंगे, जहाँ उनको बोलना कम बोला वहाँ भी ज्यादा बोल देंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे ड्राइवर साहब, हमारे चालक दल के, और बहुत बढ़िया भाई साहब है, बहुत अच्छे हैं। गाड़ी भी अब कई बार हम बोलते ही सही बात है, अरे बहुत आराम से चला रहे हैं, नहीं, लेकिन कितना बढ़िया ढंग से, सटीक ढंग से गाड़ी चला रहे हैं। जबकि तारकेश्वर में वहाँ पंगा हो जाता, लेकिन महादेव की कृपा है और कंडारी जी ने वहाँ पे, ड्राइवर साहब ने वहाँ पे गाड़ी फटाफट निकाल दी, नहीं तो अभी आधा पौना घंटा हमारा खराब हो जाता और दिमाग खराब हो जाता फिर। और जबकि गाड़ी ठुक गई थी वहां से, लेकिन उसके बावजूद भी हम बढ़िया ढंग से आराम से आगे, वो हमारी गलती नहीं थी, वो गाड़ी वाले की गलती थी, उसने गाड़ी गलत लगाई थी। तो मैं ड्राइवर साहब का आभार करता हूँ, बढ़िया उन्होंने बढ़िया चलाए, और आगे भी अगर ऐसा मौका मिलता रहेगा तो हम, वो गाड़ी किसकी है, इनकी है, कैसी है, लेकिन इनका हम पर्सनल उनका खुद नंबर ले लेंगे। कई चीजें होती है कि हमारे पास गाड़ी होती है, ड्राइवर नहीं होता, कुछ हम उनसे खुद नंबर ले लेंगे। तो उनका एक बार सब ताली बजा के स्वागत कर दो ड्राइवर साहब का। मैं वापस माइक मंच के संचालक मलेठा साहब को सौंपता हूँ। धन्यवाद पोखरियाल जी, क्या बात भाई, आपने सबका अनुभव लिया और माइक लेकर के आपने सभी की सीटों पे गए और सबने अपना अनुभव दिया। सब बच्चे, देखो ये मंच होता है, कोई भी चीज है इसमें हिचक भी निकलती है, और यहीं से कहते हैं कि जब कोई आदमी बड़ा बनता है या कहीं जाता है, चाहे स्कूल हो या समाज का काम हो या कहीं जाना हो, तो एक छोटी पायदान से ही चढ़ता हो, तो एक सीढ़ी होती है। उसी तरीके से ये हम लोग सबसे इसलिए बुलवा रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं कि आपके अपने मन की कोई ऐसी चीज होती है, वो हमें भी पता लगती है कि यार इस बच्चे के अंदर कितनी अच्छी एक विचार है, वो विचार हमें मिलता है, तो हमें भी उसको आगे बढ़ाने में प्रयास करते हैं, उसको साथ लेके चलते हैं। यार इसके अंदर देखो, मैं एक बात जानता हूँ कि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कला होती है। भगवान ने अगर किसी को जन्म दिया है तो वो हंसी ने दिया है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण है, वो गुण होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज में आप देखो, तो वही गुण लेकर के कला कहते हैं। कलाकार हर कोई होता है, लेकिन उसको फनकार नहीं मिलता, और जिस कलाकार को फनकार मिल जाता है वही कामयाब होता है। तो ये फनकार, ये हम सब लोग उनके फनकार हैं। हाँ, तो ये सभी लोग जो है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पोखरियाल जी, और आपने सबका अनुभव लिया, सबने बहुत अच्छा किया, सब बोला, और ये अपने इस पल को वो अपने आप संजो कर रखेंगे अपने, कि यार सिद्ध बलि देखो, हम तो घर चले जाएंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे, अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे।
रोज का रूटीन बनेगा, रोज कहीं जाएगा, लेकिन ये यादें हम संजो के लेके जाते हैं और सब लोग इन यादों के सहारे आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा अपने जीवन के मार्गदर्शन में अपने आप को नई ऊंचाई, नई बुलंदी पे जाएंगे। धन्यवाद। पोखरियाल जी को एक बार दोबारा धन्यवाद मलेठा साहब। मेरे ख्याल से सबने अपने अपने विचार रखे, अच्छा रखा, एकजुट के लिए रखा, एक रहें, नेक रहें और बढ़िया रहें। आगे भी कोई प्रोग्राम हो, किसी का घर का छोटा बड़ा, इधर का उधर का, सब एक रहेंगे तो काम, कोई भी काम छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, सब काम आराम से हो जाते हैं। मैं जो हमारे मेन है यहाँ पे युवा चेतन मंडपी, मेरे को मालूम है वो नहीं बोल सकते ज्यादा, जैसे मैं हूँ नहीं बोलने वाला। हाँ, मैं भी 2 शब्द बोलता हूँ, ज्यादा नहीं बोलता। वो भी नहीं बोलेंगे, उनको भी नहीं आता बोलना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मजबूरी में क्या करे। देखो वो 2 शब्द बोले, वो 2 शब्द बोले और फोटो, मेरे ख्याल से फोटो हम हेलो, मैं सभी बुरास कीर्तन मंडली का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ और हमेशा यही चाहता हूँ कि जितनी भी बुरास कीर्तन मंडलियां हैं, हमारी सुशांत बिहार की जो बुरास कीर्तन मंडलियां हैं, हमेशा ऐसा ही टूर बनाए और हर साल का टूर बनाए। मैं तो कह रहा हूँ अभी हम 25 आए हैं, आगे हम 50 लेके आए और बहुत बहुत धन्यवाद बुरास कीर्तन मंडली का। अगली बार, इस बार हम 2-2, 3-3 आए, अगली बार पूरी फैमिली के साथ आए और इससे बढ़िया टूर करें और बहुत ही अच्छी जगह जाए और करें अपना उत्तराखंड में ही। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर एक घर में और हर एक गांव में जो जहां रहता है उसके गांव में एक कीर्तन हुए और इस साल उसके घर, अगले साल उसके घर, हर जगह जाके गांव में एक बारी कीर्तन करना और जो पास के धाम पड़ते हैं हमारे, वहां जाके उस भगवान का आशीर्वाद लें। और मैं यही कहना चाहता हूँ माता रानी की कृपा बनी रहे और बुरास कीर्तन मंडली की कृपा बनी रहे। हार्दिक धन्यवाद। देखो, मैंने कहा था चेतन मंडपी जी शायद इतना भी नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि मेरे ख्याल से हमें 50-55 साल हो गए, लेकिन हमें बोल भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं सकते। कितनी बड़ी बात बताई उन्होंने, जबकि वो हमेशा बचपन से यही रह रहे हैं, लेकिन गांव से जुड़ा हुआ उन्होंने जो वाक्य बोला कि हर गांव, हर जगह, हर उसमें जाना चाहिए और वहां बढ़िया आनंद आता है। अरे कल रात को देखो, कल रात को हम होटल में भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं, 100 के हम 200 रुपए खर्च कर लेते हैं पर प्लेट का, बढ़िया सो होता, लेकिन हमने सोचा कि नजदीक भी है, बच्चे भी हैं, तो नजदीक होटल है वो कर लेंगे। उसमें थोड़ा सा ये दिक्कत हो गई, नहीं तो होटल में कर लेते 200-300 रुपए लगते, कौन सा बड़ी बात है, पैसा ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। और मेरे ख्याल से कई लोगों ने जो खाना ही नहीं खाया, किसी ने दाल गिरा दी, किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन हमने उस बंदे को बोला था, बहुत कुछ बोला, हाँ बहुत कुछ बोला हमने, लेकिन अब बोलना क्या, हम ऐसी जगह आ रखे कि उसको बोलना ठीक नहीं। हमने उनको समझाया भाई, हमने उनको समझाया कि ऐसा ठीक नहीं होता, ईमानदारी करना चाहिए, वो चीज नहीं है। तो हमारे चेतन जी ने बोला कि गांव में करना चाहिए ईमानदारी और गांव से जाना चाहिए, तो कितनी बढ़िया बात बोली उसने और सबको सीखना चाहिए और बढ़िया है, बहुत अच्छा। धन्यवाद चेतन जी का, धन्यवाद।